दोस्तों नमस्कार। बीच बाजार में हुई कांग्रेसी चमचा की ऐसी धुलाई की वीडियो देखकर आप भी रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। भाईचारा की बात बोल रहे हैं। अरे मस्जिद में जरा हनुमान चालीसा 10 मिनट के लिए बजा दो ना, तब समझ आएगा भाईचारा चल रहा है हम लोग का। इजराइल के साथ क्या हुआ है, पूजा करते समय उसके ऊपर अटैक किया गया है। देश में यही जब भी आप देखते हो कि धार्मिक यात्रा निकलती है तो पत्थर स्टार्ट हो जाता है। चांद भी बोलता है वी वांट टू मोदी, ये लोग को दिखता नहीं है। वो 15 मिनट की वो बात कर रहे हैं ओवैसी की, भाई उनको भी हटा देना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और भारत माता की जय जो दानिश अली नहीं बोलते हैं पब्लिक मंच से, उनको भी हटा देना चाहिए। वो फिर बोलिए, वो कोई जबरदस्ती तो नहीं बुलवा सकता ना कोई चीज। कोई ये गलत बात है ना, भारत माता की जय में जबरदस्ती। जब पढ़ने का वक्त आता है तो मुर्गा कटता है और व्हाट्सएप ग्रुप में इनको सुबह 8 बजे उठाकर अक्टूबर रोड पे पहुंचाया जाता है। उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये चीज़ जाकर मार्केट में बोलना है। बेरोजगारी देश में जितना बढ़ी है ना, आज से पहले कभी नहीं थी। 9 साल के अंदर देश में जितना बेरोजगारी बढ़ी है, एकदम ये लोग ठीक बोलते हैं। पता है कौन बेरोजगार हुए हैं? पत्थरबाज, क्योंकि पत्थरबाजी खत्म हो गई है। हॉस्पिटल बनाना है तो इस देश में इतनी जमीन पड़ी है खाली, बनाइए, स्वागत है, हर किसी का स्वागत है। लेकिन वो छोटा सा एक जगह है थोड़ी सी, वो राम मंदिर है वहाँ पे, उसको राम मंदिर रहने दीजिए। और मैं दावा करता हूँ अयोध्या को रोजगार देगा वो। अगर आप लोग शिरडी नहीं गए हो तो जाना कभी। शिरडी आज से 15 साल पहले एक गांव था, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो भाई बताना, एक छोटा सा गांव था मैंने जब देखा था। और आज शिरडी एक अच्छा खासा शहर है, सिर्फ एक चीज़ की बदौलत कि वहाँ पे शिरडी साईं का मंदिर है। और मैं दावा करता हूँ अयोध्या में भी ऐसा ही होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कि अगर कोई ये कहे हाँ मंदिर ये बनाना है ना, हॉस्पिटल अच्छी बात है, बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेज बनाइए, बहुत जगह है। मैं बता रहा हूँ अयोध्या के अंदर ही बहुत आजू बाजू में बहुत ज़मीन होगी, वहाँ पे बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ इलाज जो करवाएगा अपने अयोध्या में जाके करवाएगा। आप जा रहे हो तो वहाँ इलाज कराओ ना, चलो मैं दिल्ली में भर्ती कराऊँ जो करवाना है। ये बताइए कि अयोध्या में क्यों भर्ती होना चाहता है? दिल्ली में कितने हॉस्पिटल में भर्ती करवाऊं, चलो जिसको करवाना है। अपने राज्य में जाओ, जो देश मुगल शासन काल में 800 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया। एक भी यूनिवर्सिटी के नाम बता दो कि मुगलों ने एक यूनिवर्सिटी बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो, एक भी कॉलेज के नाम बता दो, मैं अपना गुलामी लिख लूंगा मुल्कों का। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, उसने मकबरा बनाया, उसने मस्जिद बनाया, उसने हम यहाँ पे जब हम बनाए तो पेट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल 1 से 9, पहले 1 एम्स थे, आज 9 एम्स है। 1 से 9 एम्स बढ़ गए हैं। हॉस्पिटल भी चाहिए हमें, राम मंदिर भी चाहिए। हमारा आस्था का सवाल है। हर जगह दावा काम नहीं करते, कहीं दुआ भी काम करती है। मन की शांति के लिए मंदिर, कभी गुरुद्वारा जाते हो? मंदिर जब जाओगे ना, जब मन बेचैन हो जाएगा, 1 घंटे जाकर बैठ कर आ जाओ, वहाँ पे मन इतने शांति हो जाएंगे, लगेगा सारा दुख खत्म हो गया, फिर नई उत्साह के साथ मिलता है। तो मन शांति के लिए वहाँ पे जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए। जैसे ये कह रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अगर करते हैं, अगर हम उनको चुन कर दिए हैं, मोदी जी को बैठाए हैं देश के समस्याओं के ऊपर। आज के डेट में देश की समस्या क्या है? पत्थरबाजी। हम मोदी जी को इसलिए नहीं चुन कर लाते हैं कि आकर हमारे घर में बर्तन धोए, हमारे घर रोटी बना कर दे, चावल उबाले। हम उनको दिए हैं कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पत्थरबाज है। कल न्यूज में आप देखें इजराइल के साथ क्या हुआ है, पूजा करते समय उसके ऊपर अटैक किया गया है। देश में यही जब भी आप देखते हो कि धार्मिक यात्रा निकलती है तो पत्थर स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा पहले चाहिए सुरक्षा देश में। इन पत्थरबाजों की व्यवस्था करने के लिए मोदी जी को चुन कर दिया है। 2024 में भी उनको लाएंगे और इन पत्थरबाजों को जड़ से निस्तनाबूद करने के लिए। और मोदी जी अरे वो तो 47 तक फिक्स है, उसमें नो डाउट। 47 तक। ये बताइए, ये बातें अच्छी लगती है, मिस्टर परफेक्ट वाली बातें। कोई ऐसे किसी का ये नहीं कर सकता 2040 तक, 2050 तक। ये लोकतंत्र का देश है, जो जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी। लेकिन मैं ऐसे थोड़ी कहेंगे 40 तक बनाएंगे, 60 तक बनाएंगे, 70 तक। अगर इधर फिर बोलने लगो तो इधर उधर मत करो ना, 5 मिनट वो बोले हैं। अब वो ऐसे बोले ना, बीजेपी की सरकार कितने सालों से है? कितने सालों से है बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार कितने सालों से? 9 साल हो गए ना। आपको क्या लगता है 9 साल पहले कुछ नहीं था इस देश में? 9 साल पहले ट्रेन नहीं चढ़ते थे आप? 9 साल पहले हवाई जहाज नहीं चढ़ते थे आप? 9 साल पहले वो LIC की बिल्डिंग नहीं थी आप? तो क्या कहना क्या चाह रहे कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं? एक सेकंड सुन, चुप रहो। उनसे हो क्या पा रहा है? नोटबंदी किया, कोई बेनिफिट नहीं, कोई नहीं बता सकता। ये 2000 का एक नोट लॉन्च करके उससे 7 साल नहीं चलाया गया, खुद लॉन्च किया, खुद बंद कर दिया। अरे करेंगे वो क्या? बस हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान के बेरोजगार, यहाँ पे सारे लोग बेरोजगार बैठे
रहूंगा। इतनी बेरोजगारी है कि मत पूछियो। जीडीपी की हाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ। डॉलर जीडीपी बताइए कितना है इस समय, बताइए। जीडीपी चेक करके बता देता हूँ। हर टाइम करंट की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और मैं बता रहा हूँ, डॉलर बताओ 102 रुपया। डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है, इसका फायदा गुना दूं। निर्यात इससे हमारा बढ़ गया। पहले 2% हम निर्यात करते थे विश्व में, आज 4.5% निर्यात कर रहे हैं। तो निर्यात हमारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जाकर पर कराओ कि डॉलर की जब रेट बढ़ती है पैसा कभी तरह निर्यात भी हमारा बढ़ता है। समझ में आया? और ये जानना चाहे कि जो है जैसे ये कह रहे हैं कि देश में जब से मोदी सरकार आई है कमियां ही बता रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि बढ़ा है देश या घटा है, कैसे? भैया देखो, सबसे पहले तो देखो भैया, सुरक्षा आ गई है। अगर आप इतने बंदे खड़े हैं तो अब तक तो बम फट जाता भैया, अब तक तो बम फट जाता। तो चले गए। ये क्या लग रहा है जो ये माहौल? ये व्हाट्सएप ग्रुप का है। व्हाट्सएप ग्रुप के आते हैं, पढ़ते उठते कुछ नहीं है। जब पढ़ने का वक्त आता है तो मुर्गा कटता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में इनको सुबह 8 बजे उठाकर अकबर रोड पे पहुंचाया जाता है। उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये चीज़ जाकर मार्केट में बोलना है। बेरोजगारी देश में जितना बढ़ी है ना, आज से पहले कभी नहीं थी। 9 साल के अंदर देश में जितना बेरोजगारी बढ़ी है, एकदम ये लोग ठीक बोलते हैं। पता है कौन बेरोजगार हुए हैं? पत्थरबाज, क्योंकि पत्थरबाजी खत्म हो गई है। ये 500 रुपया सुबह लेते थे, 500 रुपया लेते थे, 1000 लेते थे, अब पत्थर फेंकते थे। ये जो सोशल मीडिया से बंदे कमा रहे हैं, ये कब से कमा रहे हैं आप बताओ? जोमेटो से बंदे कमा रहे हैं, अमेजोन से बंदे कमा रहे हैं, ये कब से कमा रहे हैं? अभी कितने हुए? ज़्यादा 4 साल हुए होंगे। पेटीएम पे बंदे कमा रहे हैं, गूगल पे कमा रहे हैं भैया। अच्छा, जो बंदा सरकारी नौकरी को ही अगर रोजगार मानता है ना भैया, तो वो बेरोजगार है। अच्छा, ये बताइए इतना क्यों कमियां बता रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि ठीक है चीजें सही गिना रहे हैं, इनको कमियां लग रही हैं देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र है और यहाँ पे हर आदमी का अपना अधिकार है, वो किस तरह से देख रहा है। नहीं, ये एक अच्छी चीज, मेरी बात सुनिए, वो भी एक देश का नागरिक है। अगर उसको लगता होगा ये काम होना चाहिए और नहीं हुआ तो वो कमी, अब मैं भी गिनाऊंगा। सनातन धर्म के लिए नरेंद्र मोदी ने हजारों काम कर दिए। मेरे हिसाब से लोग हर मोदी, घर मोदी मानने लगे। मेरी बात सुनिए, लेकिन एक काम आज तक नहीं कर सके। जो एक आदमी को अगर आप कोई झगड़ा कर लोगे, आप पे FIR दर्ज हो जाएगी कि इस आदमी ने मुझे जातिगत गालियाँ दी है। ठीक है, आप एक कानून ऐसी नहीं बना पाए कि अगर सनातन धर्म को आप गाली दोगे तो आपको सजा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कानून बन गया तो सब भी सनातन धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं तो हम लोग भड़केंगे नहीं तो हम लोग वोट बैंक के काम आएंगे नहीं। अच्छा, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब आपको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको जो है धार्मिक विवाद से बचना चाहिए कि नहीं? और 2024 का जब मुद्दा आ रहा है तो क्यों राम को लाना है, या फिर ऐसे मुद्दे क्यों लाने हैं, गाली देना है या डेंगू मलेरिया क्यों बताना है इन लोगों को? देखिए, ये इसलिए बताना है, ये इनकी अपनी सेटिंग होती है। इनकी अपनी सेटिंग होती है, दबाव दे के कहलवा लेते हैं और दूसरा कह भी देता है। वो तो मंत्री हैं भाई, उनके ऊपर कौन प्रेशर? एक चीज देखिए, जब एक इंसान इस धर्म का है ही नहीं, वो दूसरे धर्म को गाली दे रहा है, सरकार ने उसके खिलाफ क्या किया आप ये बताइए। आप और मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि आप और मैं जाके उसके साथ लड़े, पुलिस उठा के हमें फिर जाके अंदर डाल दे। मंत्री है भाई वो, लेकिन ये काम सरकार का है, सरकार को करना चाहिए, सरकार को इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या इनके लिए क्या सजा हो सकती है या करना चाहिए सरकार? इनके लिए कम से कम 1 महीने के अंदर कोर्ट में केस चला के कम से कम 3 साल की सजा दे, ताकि इनकी सदस्यता खत्म हो जाए और ये लोग सपने में भी कभी ऐसा सपना भी ना ले सके भी कि किसी धर्म को ये गलत बोल रहे हैं। क्या नाम हो भाई आपका? जी, मेरा आशु अंसारी नाम है। सर, मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ कि जो अभी सांसद में गाली गलौज हुआ, ठीक है, हाँ, सांसद जैसी जगह पे गाली गलौज हुआ, ठीक है, जैसा सर ने कहा कि नियम बननी चाहिए, वो हर पार्टी के लिए बननी चाहिए। अगर अवैशी बोलते हैं तो उनके लिए भी बननी चाहिए, ठीक है, अगर बीजेपी का पार्टी बोलता है उनके लिए, सबके लिए बननी चाहिए। कि अगर सांसद जैसी जगह पे वो गाली गलौज कर रहे हैं, अशब्द व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको पहले तो पद से तुरंत उनको हटा देना चाहिए, वो चाहे जो पार्टी के हों। तो आप मानते हैं कि जो ओवैसी के भाई बोलते हैं उनको भी पद से हटा देना चाहिए, जो दानिश अली बोलते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे उनको भी हटा देना चाहिए? नहीं, देखिए, वो भारत क्यों अब उनको नहीं हटाना है? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि जो
अशब्द व्यवहार का प्रयोग करता है उसको हटा देना चाहिए। मैंने वही तो बोला कि जो 15 मिनट की वो बात कर रहे हैं ओवैसी के भाई, उनको भी हटा देना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और भारत माता की जय जो दानिश अली नहीं बोलते हैं पब्लिक मंच से, उनको भी हटा देना चाहिए। वो फिर बोलिए, वो कोई जबरदस्ती तो नहीं बुलवा सकता ना कोई चीज, कोई ये गलत बात है ना। भारत माता की जय में जबरदस्ती कैसी कर रहा हूँ? आप हमसे जबरदस्ती कुछ बुलवाओ, आप हमसे जबरदस्ती बुलवाओगे कि जाकर मंदिर में माथा टेको, जबरदस्ती मंदिर में क्यों आपको? सुनो, हम तो सनातन धर्म के लोग भैया, हम तो है ना अपने धर्म के आदमी को जबरदस्ती मंदिर में नहीं भेजते। इस धर्म में आपको नहीं पता होगा, एक नियम है और ये नियम है, आप धर्म में अगर मंदिर में जाना है तो जाइए, आप आज व्रत है तो कीजिए और नहीं करना है तो मत कीजिए। हाथ के कलावा बांधना है तो बांधिए, मत बांधिए। और ऐसे भी हैं इस धर्म में जो लोग ये कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा मत कीजिए, और वो इस धर्म को एक्सेप्ट है, वो इस धर्म को, वो दूर नहीं हमसे, वो हमारे नज़दीक ही हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसा कोई है ही नहीं कि आप ज़बरदस्ती बोलिए। और रही दूसरी बात, तो मैं सारी राजनीतिक दलों की कह रहा हूँ, आप ये समझ रहे हो कि मैं भाजपा के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल के साथ पक्ष में बोल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ जो बोल रहा हूँ वो राजनीतिक दलों के लिए बोल रहा हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को ऐसा करना चाहिए। और किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल को या नेता को तो बोलना ही नहीं चाहिए। जब वो सबके वोट ले रहा है, राजनीति कर रहा है, तो उसका तो हक ही नहीं बनता। क्या सर, मुझे एक बात और कहनी है कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं इसको खत्म कर देना। अगर वो वास्तव में, सुनिए, धर्म की राजनीति आपको लगता है बीजेपी नरेंद्र मोदी बस कर रहे हैं? नहीं, और पार्टियां करती हैं। तो सबका नाम लीजिए, ये क्या क्यों टारगेट बोल रहा हूँ ना, अवैसी भी करते हैं धर्म की राजनीति, ठीक है, धर्म की राजनीति अवैसी भी करते हैं, ठीक है, मोदी भी करते हैं। मैंने कहा अगर मोदी जी ने कुछ काम किया है तो उस पर काम पे वोट मांगे ना वो, अगर उन्होंने काम किया तो काम पे वोट मांगे वो। धर्म काम हुआ है कि नहीं देश में, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काम उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने मोदी को वोट दिया है, ठीक है, लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं इस बार वोट उनको नहीं दूंगा। ये मेरा मत। रीजंस क्या है? क्योंकि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने जिस सोच से उनको वोट दिया था, मेरे हिसाब से वो खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए क्या सोच के दिए थे वोट नहीं खरे उतरे? मैंने ये सोच के दिया था, ठीक है, कि जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है। हालांकि मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए क्या मैंने दे रखा है, मैंने दे रखा है। ये लोग कभी ना तो इन्होंने वोट दिए ना कभी देंगे, ये ऐसे बोलते हैं मैंने वोट दिया था और वोट नहीं दूंगा, ठीक है। ये कभी देशभक्त भी नहीं हो सकते, ये सच्चाई है। जितना मुस्लिम को मोदी ने इज्जत दी है ना, शायद कोई भी पार्टी ने इज्जत नहीं दिया है। इस देश में सबसे ज्यादा मुसलमान को इज्जत दिया, फिर भी ये गाली बकते हैं। बस मैं इसी चीज से चिढ़ता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मोदी ने जितनी इज्जत दी है ना मुसलमान को, शायद किसी ने नहीं दी होगी। पाकिस्तान भी बोलता है वी वांट टू मोदी, ये लोग को दिखता नहीं है। पाकिस्तान की बात करता है तू, पाकिस्तान ये रुक जाओ, अरे रुक जाइए, कोई बात नहीं है। महंगाई पाकिस्तान में जाकर देखो कैसा महंगाई है। 500 रुपए किलो चावल मिलता है, 500 रुपए किलो आटा मिलता है। पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान का खाता है। 5 रुपए में किलो 50 सटाता था, आज 50 रुपए में 50 सटा। ये बात कहीं नहीं बोला। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है बेवकूफ, महंगाई नहीं है। तेरा सोच गलत है, तेरा सोच गलत है। महंगाई कुछ नहीं है। पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? 5 रुपए का 50 सटाता था, आज 50 रुपए में 50 सटा। क्या ये सुनिए, आप क्या कह रहे हैं कि जो है मोदी ने मुसलमानों के लिए किया है कि नहीं किया है? उनका जो भी स्कीम है, ठीक है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए है। चाहे वो शौचालय हो, ठीक है, चाहे वो आवास हो, उसमें सभी ने फायदा उठाया। चाहे आवाज मिल रहा है, चाहे अनाज मिल रहा है, वो सबको बराबर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि फिर दिक्कत क्यों है भाई? अगर सब चीजें मिल रही हैं आपको, फिर दिक्कत क्यों है? दिक्कत सर हमें ये है कि जो जाति पे राजनीति करते हैं, उनके विधायक सांसद जहाँ भी रैलियां निकालते हैं, ठीक है, जय श्री राम का नारा लगता है। आपको जय श्री राम से दिक्कत है? नहीं, आपको दिक्कत है? हम जिस जगह से आते हैं, वहाँ माता विंध्यवासिनी जी का मंदिर है, वहाँ हम लोग 8-10 घर मुस्लिम हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं है वहाँ पर। लेकिन आपको नहीं खतरा है ना? सुनिए, आपको खतरा नहीं है ना?
आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के बीच में आपको खतरा नहीं है, लेकिन नूह से यात्रा निकलती है, वहां पर हिंदुओं पर हत्याएं होती हैं या फिर जो है उनको पत्थरबाजी उनके ऊपर की जाती है, वहां पे क्यों नहीं भाईचारा आप लोग दिखाते हो? वही तो कह रहे हैं ना, सुनिए ना, सब एक दिमाग के नहीं होते हैं, ठीक है। आतंकवादी अगर मुसलमान है तो कुछ आतंकवादी हिंदू भी है, ठीक है। हर जगह तो मुस्लिम ही नाम आता है। एक हिंदू का नाम बताओ आतंकवादी का, क्या एक हिंदू का बताओ। बता दूं? बताओ। बता दूं, बता रहा हूँ। मैं 70 बताता हूँ। बता रहा हूँ। गांधी जी की जिसने हत्या की वो आतंकवादी है मेरे हिसाब से। जी हाँ है, बिल्कुल आतंकवादी नहीं है ना। देश का बंटवारा गांधी जी ने किया, देश का हिंदू मुस्लिम को बंटवाया ये गांधी जी ने किया। आज हम हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये गांधी जी का देन है, ये विचारधारा गांधी जी का था। देश का क्यों बंटवारा किया गांधी जी? हम लोग आजाद हुए तो एक रहते तो आज हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ता, आज हम हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ता। ये लोग भाईचारा की बात बोल रहे हैं। अरे मस्जिद में जरा हनुमान चालीसा 10 मिनट के लिए बजा दो ना, तब समझ आएगा भाईचारा चल रहा है हम लोग का।